हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या पढ़ा रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले क्लास में आपको थ्योरी बताए थे, ठीक है। उसके बाद आप लोग को बताए थे क्या चीज़? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल के बताने के लिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकाला है तो उसको बताए थे। फिर उसके बाद आपको कुछ हम रब बताइए थ्योरी बताएं जो कंप्लीट कर दिए हैं, देखिएगा 3 क्लास में। आज बताएंगे आप लोग को हम निकालने के लिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या लिखते हैं ये आपको बता देना चाहते हैं। इसमें एसेट्स का सेल और परचेज लिखते हैं। उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। तो एसेट्स का सेल या परचेज को लिखते हैं, ठीक बात है। परचेज का मतलब क्या हो गया? एसेट्स का बढ़ना। मान लीजिए कि आपको प्रीवियस ईयर में एसेट 3 लाख का है और करेंट ईयर में हो गया 4 लाख का, तो कितना बढ़ा? 1 लाख बढ़ गया, तो उसको परचेज ऑफ एसेट मानेंगे हम लोग, ठीक है। और अगर एसेट्स घटता है तो उसको सेल ऑफ एसेट्स मानेंगे। कैसे? मान लीजिए प्रीवियस ईयर में एसेट 3 लाख का है और करेंट ईयर में हो गया 2 लाख का, तो 1 लाख घट गया, तो इसको बोलेंगे सेल प्रोसीड्स फ्रॉम एसेट्स। उसी प्रकार इन्वेस्टमेंट भी है, अगर बढ़ता है तो परचेज, घटता है तो सेल। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो घट रहा या बढ़ रहा है तो सेल या परचेज मान लेंगे। लेकिन कभी कभी इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है, तो उस वक्त क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि साल में कोई फिक्स एसेट्स, कोई भी फिक्स एसेट्स, मान लीजिए प्लांट कितना का खरीदा, कितना बेचा गया, इसका एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया रहा है। तो वैसे में क्या करना पड़ेगा आपको? अकाउंट बना करके प्लांट के अकाउंट बनाएंगे और अकाउंट बना के इसमें उसका सेल या परचेज निकालते हैं। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसके लिए पिछले क्लास में हम डायरेक्ट कैसे निकाला जाएगा, एक उसको हम ट्रिक्स है, ये उसको इजी वे में निकालने का तरीका वो हम बता चुके हैं। बिना अकाउंट बनाए हुए एसेट्स का सेल परचेज निकालना, बिना अकाउंट बनाए हुए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का सेल परचेज निकालना। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शेयर डिबेंचर लिखा जाता है, इशू और पेमेंट, उसको भी बिना अकाउंट बनाए हुए पेमेंट या इशू कैसे निकालेंगे, ये हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। देख लीजिएगा, आज उसी को हम निकाल के बताएंगे आपको, ठीक है। और अगर आप लोग को वीडियो ठीक लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे, ताकि हम लोगों का तक हमारा कुछ आर्थिक मदद हो सके। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए ये टिक किया हुआ है, इलस्ट्रेशन 19। वेल प्रिंट लिमिटेड हैज़ गिवन यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो आज हम लोग क्या बताएंगे? निकालने बता रहे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसमें एसेट्स का सेल परचेज लिखते हैं, ठीक है। डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, रेंट पेड, सॉरी रिसीव, नोट पेड, सब में रिसीव लिख दी, सब में रिसीव। तो मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2013 कितना है? 50,000 का, ये आपको प्रीवियस ईयर है। मशीनरी एज ऑन March 31, 2014 ये करेंट ईयर है, 60,000 का है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन 25,013 का है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन 15,014 का है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग, एक 25,000 का मशीन था जिसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन कितना था? 15,000। वह सोल्ड कितना? 13,000। 13,000 में बेच दिया गया। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ द एबव इंफॉर्मेशन। ये एबव इंफॉर्मेशन में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिखाना है। तो यहाँ मशीन का देखिए आपको बहुत सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अकाउंट बना के बनाइएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। अब देखिए बिना अकाउंट बनाए हुए हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से निकालते हैं। पहले यहाँ पर एक मशीन था आपको 25,000 का, उसको 13,000 में बेचा गया, ये सेल दिया हुआ 13,000। सेल से कितना पैसा आया? 13,000 रुपया आया, 13,000 रुपया, ये तो क्लियर है, 13,000 रुपया आया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मशीन देखते हैं, प्रीवियस में 50,000 है और करंट में कितना? 60,000 है, तो ये बढ़ रहा है। अब यहाँ बिना बिना अकाउंट बनाए हुए एक्चुअली में कितना का परचेज किया गया इसको निकालना है। तो देखिए आके निकालेंगे, पहले निकालेंगे कैलकुलेशन अमाउंट ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी, इसको निकालें, फिर बनाएंगे हम लोग। तो कैलकुलेशन ऑफ द, लास्ट क्लास में इसका फॉर्मेट दिया, देख लीजिएगा। अमाउंट ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी,
बिना लेजर बनाए हुए हम लोग कैसे निकालेंगे ये आपको बता देते। लेजर तो आपको बना हुआ है मशीनरी। तो देखिए यहाँ पर लिखिए कॉस्ट ऑफ मशीनरी, कॉस्ट ऑफ मशीनरी ऑन 31/3/2014, ये कितना है 60,000 का। लेस करेंगे इसमें कॉस्ट ऑफ मशीनरी ऑन 31/3/2013, कितना का था ये 50,000 का था। इसमें से आपको 25,000 का मशीन बेच दिया गया, क्वेश्चन दिखा चुके थे। लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड, मशीनरी सोल्ड कितना का बेचा गया 25,000, इसमें लेस करेंगे, फिर इसमें से 25 लेस कीजिए, 60 में 25 लेस कर देंगे, कितना बचा 35,000। ये हो गया परचेज ऑफ मशीनरी, निकल गया 35,000 रुपया परचेज ऑफ मशीनरी। बिना अकाउंट बनाए इसे निकालिएगा। परचेज ऑफ मशीनरी हो गया। अब बनाएंगे हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। परचेज निकाल गया, सेल तो दिया हुआ कि 13,000 का मशीन बेचा गया, वो तो हमको मालूम है। परचेज निकाल लिए, निकाल देख लिए। अब बताते हैं क्या चीज़ बनाते हैं। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। अब आगे चलेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन हम निकाल निकाल के बताएंगे ही, ठीक है। अब एक एक्टिविटीज़, अभी क्या है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन बता देते। मान लीजिए छोटा क्वेश्चन आता है आप लोगों को, तो इस टाइप से निकलेगा इन्वेस्टिंग। पर्टिकुलर्स अमाउंट। पहले आइए सेल ऑफ मशीनरी। एक 25,000 के मशीन को 13 में बेचा गया था, तो लिखिए 13,000। सेल प्रोसीड्स, सेल, इसको लिख ली सेल प्रोसीड्स फ्रॉम मशीनरी, कितना 13,000 रुपया पैसा आया। फिर परचेज ऑफ मशीनरी देखिए कितना है 35,000, काम बन गया। बाकी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो दिया हुआ है उसका अलग से अकाउंट बनेगा, ठीक है, उसका अकाउंट अलग से बनेगा। इसका इफेक्ट यहाँ मशीन अकाउंट में नहीं बनेगा, नहीं होगा। अगर आप लोग डिप्रिसिएशन चैप्टर 11 में ठीक से पढ़े हैं तो उसके लिए क्या होता है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अलग से खुलता है, उसका आपके मशीन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इधर। तो आज ये परचेज ऑफ मशीनरी ये सिंपल वे में है, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। परचेज ऑफ मशीनरी 35,000, 13,000 रुपया आया और 35,000 रुपया गया, गया मतलब पेमेंट हो गया परचेज करने में। तो बचे कितना 22,000। तो 5 से 3 जगह 2, 3 से 1 जगह 2 निकल गया आपको, यही कहलाएगा आपको। ब्रैकेट में इसे लिख रहे हैं, ये कैश यूज्ड हो गया। कैश अगर प्लस में आएगा तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, माइनस में आएगा तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश सॉरी क्या हम बोल रहे हैं। अगर प्लस में आएगा तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, माइनस में आएगा तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अगर प्लस में आएगा तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, माइनस में आएगा तो यूज आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा गड़बड़ा के बोलने में चलिए, ठीक है। ये आ जाएगा कैश यूज्ड, क्या लिखिए कैश माइनस में है ना, यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो गया।
आप लोग ऑपरेटिंग निकालने बता चुके थे, अब इन्वेस्टिंग भी बता दिए, ठीक है। और देखिए इस टाइप का था, एक थोड़ा नया टाइप का देखिए यहाँ पर, फिर आते हैं देखिए यहाँ पर इलस्ट्रेशन 21। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। यहाँ सब दिया हुआ है। लैंड परचेज कितना का, 5 लाख का, और सेल कितना का है, 1 लाख का। इन्वेस्टमेंट परचेज है 2,20,000 का, और सोल्ड कितना, 1,20,000 का। मशीनरी परचेज कितना का है, 3 लाख रुपया का है, और सेल कितना है, 2 लाख रुपया का। पेटेंट्स परचेज 0 है और सेल कितना है, 50,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर कितना रुपया है, 10,000 रुपया, इसको भी इसमें लिखा जाएगा। डिविडेंड रिसीव्ड कितना है, 15,000, इसको भी इसी में लिखा जाएगा। सबको लिखने के बाद सेल परचेज टोटल करेंगे, सीधा बात है। प्लस में आएगा तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, माइनस में आएगा तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो चलिए निकालते हैं। तो कैलकुलेट करने बोलता है आपको क्या चीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, लिख लीजिए। इलस्ट्रेशन 21। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें बता चुके हैं, एसेट्स का सेल परचेज लिखेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। चलिए परचेज ऑफ लैंड 5 लाख रुपया है, पैसा गया। बस लाइन से हम लिख देते हैं जो है, परचेज ऑफ लैंड 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया का लैंड परचेज किया गया, ठीक है। 5 लाख रुपया तो पैसा गया। उसके बाद देखिए सेल प्रोसीड्स फ्रॉम लैंड 1 लाख रुपया, सेल प्रोसीड्स फ्रॉम लैंड 1 लाख रुपया, ये आया, ठीक है। ब्रैकेट में मतलब माइनस में है, पैसा गया, और अगर खुला हुआ है आपको तो आया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 2,20,000 का परचेज किया गया, तो चलिए लिखिए इसमें परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,20,000 रुपये का। सेल किया गया कितना का, 1,20,000 का। तो आइए सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ, पैसा आया, कैश इन फ्लो 1,20,000, इन फ्लो आउट फ्लो ये हम करना है, 1,20,000 आया। मशीनरी 3 लाख रुपये का परचेज किया गया, ठीक है। तो इसको लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी 3 लाख रुपया, कैश आउटफ्लो पैसा गया, आउटफ्लो। फिर सेल प्रोसीड्स फ्रॉम मशीनरी 2 लाख रुपया, ये कैश इनफ्लो हो गया। तो सेल, सेल का मतलब बेचा गया, सेल, सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स फ्रॉम
मशीनरी सेल प्रोसीड्स कितना 2 लाख रुपया आया। कैश इन फ्लो, ठीक है, 2 लाख रुपया, 2 लैक्स। और पेटेंट्स, पेटेंट जो है परचेज नहीं, सेल, सेल ऑफ पेटेंट्स, सेल ऑफ पेटेंट्स 50,000, कैश इन फ्लो, पैसा आया, खुला हुआ छोड़ देंगे। फिर नीचे क्या, इंटरेस्ट रिसीव्ड 10,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, कितने रुपया का है, 10,000, कैश इन फ्लो, पैसा आया। डिविडेंड रिसीव्ड कितना रुपया, 15,000, पैसा आया 15,000, हो गया। अब उसके बाद क्या करना, फाइनली क्या करना है, देखिए जो पूरा आपके सामने है ये स्क्रीन में, ये माइनस वाला है, इसको एक बार जोड़ लीजिएगा, फिर प्लस वाला है उसको जोड़ लीजिएगा, फिर जो बचेगा, अगर पॉजिटिव आता है, प्लस में आता है, तो कैश क्या हो जाएगा, इनफ्लो हो जाएगा, और माइनस में होगा तो कैश आउटफ्लो हो जाएगा। तो इसको निकाल के हमको शो करना है। थोड़ा सा हम वर्किंग कर लेते हैं, चलिए वर्किंग कर लेते हैं। माइनस वाला यहीं पर करते हैं, कितना है, 5 लाख रुपया है, 5 लाख, 2,20,000, 2,20,000, 3 लाख, ये पैसा गया 3 लाख, बस। तो टोटल पैसा है कितना, 5 या 2 7 3, 10,20,000, 10,20,000, ये पैसा गया। आयाम देख लीजिए कितना, 1 लाख रुपया, फिर 1,20,000, फिर 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, फिर 50,000, फिर कितना 10,000, फिर कितना 15,000, इतना पैसा आया। तो कितना आया, 2 लाख, 1 3 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 50 और 20, 70 और 10, 80, 80 और 15, 95, 4,95,000, 4,95,000 आया। तो देखिए माइनस जो है आपको 10,20,000 है, ये पैसा आपको क्या आउटफ्लो है, समझने के लिए बता रहे हैं। प्लस में कितना है, 4,95,000, ये आपको इनफ्लो है, पैसा गया। तो यहाँ पर 1 2 3, 10 से 5 गया, 5 हो गया, 11 से 9 गया, 2 हो गया, और 9 से 4 गया 5, 5,25,000 रुपया। ये कैश क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया, कैश मन यूज़ हो गया। तो चलिए यहीं पर लिख लीजिए, पर माइनस में आएगा। डिटेल हम बता दिए आपको कितना, 5,25,000 रुपया। ये हो जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इसको क्या करेंगे, कैश यूज्ड, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये निकल गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का, एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इस समझ में तो आ गया। अभी हम डिटेल में क्वेश्चन बताएंगे, इन्वेस्टिंग हो गया। अब थोड़ा फाइनेंसिंग देख लेते हैं, क्या चीज़, फाइनेंसिंग में हम लोग कुछ क्वेश्चन फाइनेंसिंग देख लेते हैं। अब जरा सुन लीजिएगा थोड़ा सा, इलस्ट्रेशन 24 पर फोकस करते हैं हम लोग। अब क्या निकालेंगे, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसमें क्या हम लोग लिखते हैं, क्या आइटम को लिखते हैं, किस आइटम्स को लिखते हैं, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स, पैसा आया,
इशू ऑफ डिबेंचर्स पैसा आया, रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन पैसा आया, इनफ्लो हो गया। पैसा गया कहाँ? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पैसा गया, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पैसा गया, रिपेमेंट ऑफ लोन पैसा गया, डिविडेंड पेड पैसा गया, इंटरेस्ट पेड पैसा गया, रेंट पेड पैसा गया, और क्या है? कमीशन पेड पैसा गया। तो इसमें क्या क्या लिखते हैं हम लोग? ठीक है, शेयर का इशू करना, शेयर का पेमेंट करना, डिबेंचर इशू करना, डिबेंचर का पेमेंट करना, लोन लेना, लोन का पेमेंट करना, डिविडेंड का पेमेंट करना, इंटरेस्ट का पेमेंट करना, रेंट का पेमेंट करना। तो चलिए अब इसी बात पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स वाई लिमिटेड, देख लीजिए टिक किया हुआ है। एक्स वाई लिमिटेड प्रोवाइड द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग में क्या क्या? ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 13 में कितना है? 10 लाख। और 14 में कितना है? 12 लाख। 2 लाख बढ़ गया तो इसको बोलेंगे इशू ऑफ शेयर्स। 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जिसमें डिवेंचर है, कितना? 1 लाख है और 2 लाख है, 1 लाख बढ़ गया, इसका मतलब इशू ऑफ डिवेंचर्स हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड 12,000 रुपया। ठीक है, ऐसे में 12% का 1 लाख का 12,000 आता है। डिविडेंड पेड कितना है? 50,000। इसको हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। क्या चीज़ है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो ज़रा देख लेते हैं। अगर आपको शेयर बढ़ता है तो इशू किया गया, और घटता है तो क्या हुआ? शेयर घटेगा। मान लीजिए कौन घटेगा? ये प्रेफरेंस शेयर घटता है तो उसका पेमेंट किया गया। डिबेंचर बढ़ता है तो इशू किया गया, घटता है तो पेमेंट किया गया। लोन बढ़ता है तो लोन लिया गया, पैसा आया। लोन का पेमेंट होता है तो पैसा गया। इसको ध्यान रखते हुए हम लोग बनाएंगे। तो चलिए, तो बोलता है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इलस्ट्रेशन 24 बता चुके हैं, सामने आ गया आपके स्क्रीन में। चलिए थोड़ा हम देख लें। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल 2013 को 10,000 था, और 12 को कितना? ये 2014 में कितना? 12 लाख हो गया, 2 लाख बढ़ा। तो लिखेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। 12 लाख 14 में है, और 10 लाख 13 में था। ठीक है, तो 2 लाख रुपया पैसा आया, इनफ्लो। डिबेंचर 13 में 1 लाख था और 14 में 2 लाख है, तो इसको इशू ऑफ डिबेंचर। दो लाख है और कितना? 1 लाख है, तो 1 लाख रुपया पैसा आया। ठीक है, उसके बाद आते हैं, आपको देख ले क्या चीज़ है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे किया गया, पैसा गया। कितना रुपया है इंटरेस्ट डिबेंचर? 12,000 रुपया।
इसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, माने निगेटिव माइनस। डिविडेंड पेड, डिविडेंड कितना है? 50,000। ₹50,000, 3 लाख रुपया आया। 3 लाख में हम लोग कितना घटा देंगे? 50, 62,000। 62 लेस कीजिए, 2 लाख हो जाएगा 38,000। तो क्या हो गया? 2,38,000 ही बचेगा आपको। ये दोनों प्लस में है, ये दोनों माइनस में है, तो ये होगा कैश यूज, ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देख लीजिए, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए ठीक है, ख़त्म हो गया। एक क्वेश्चन और देखिए तो आपको क्या कंप्लीट हो जाएगा, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग दोनों। उसके बाद कंप्लीट क्वेश्चन हम बताएंगे, पूरा पूरा क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। फाइनली एक देखिए यहाँ पर 26 फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, फाइंड आउट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। देख लीजिए यहाँ पर 13 है, 14 है, 13 और 14 ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल 13 में 2 लाख है, 14 में 3 लाख है, 1 लाख रुपया बढ़ गया, पैसा आया। 18% प्रेफरेंस शेयर्स कितना है? 1 लाख है और 50,000 है, मैंने प्रेफरेंस शेयर्स का 50,000 पेमेंट हो गया। 6% डिवेंचर 60,000 है, 1,50,000 है, ये सॉरी कितना? 80,000, 1,50,000। तो इसमें कहने का मतलब भी आपको इशू ऑफ डिवेंचर्स हो गया। कितना रुपया आ जाएगा इशू ऑफ डिवेंचर? डिफरेंस देख लेंगे घटा के हम लोग, ठीक है। 15 साल के 70,000, कितना हो गया? 70,000 रुपया इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 13 में कुछ नहीं था और 14 में कितना है? 10,000, मतलब 10,000 का प्रीमियम आया। इक्विटी शेयर्स वेयर इशूड एट द एंड ऑफ द 2014 10% प्रीमियम पर, ये 10% प्रीमियम, तो 1 लाख इशू कितना है आपको यहाँ पर? 1 लाख का, 1 लाख का कौन चीज़ है, इसको सोचने की ज़रूरत नहीं, छोड़ दिए इसमें। 2 लाख का 1 लाख बड़ा, 1 लाख का 10%, 10,000 ये दिया हुआ, 10,000 प्रीमियम है ड्यूरिंग द ईयर। डिवेंचर इशूड 10% डिस्काउंट, डिवेंचर को 10% डिस्काउंट में इशू हो गया। कितना परसेंट में? 10% में। तो डिवेंचर जितना भी होगा उसका 10% लेस कर देंगे हम लोग डिस्काउंट, ठीक है। जितना भी साल में हम लोग इशू किए 10%। सिक्योरिटी प्रीमियम, अच्छा सॉरी, प्रेफरेंस शेयर्स वेयर पेड डिविडेंड 8%, 8% डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट किया गया। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड, डिवेंचर में इंटरेस्ट पेमेंट किया गया। डिवेंचर कितने का है? 1,50,000, 1,50,000 जो है उससे कितना परसेंट? 6% डिवेंचर है तो 6%, तो कितना होगा? 9,000 रुपया। तो इसको ध्यान में रखिए और बनाते चलिए। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। इलस्ट्रेशन कितना? 26। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पहले आते हैं देखिए इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इशू ऑफ
इक्विटी शेयर्स, ये 3 लाख रुपया है अभी करेंटली। पहले कितना था? 2 लाख रुपया का था। सिंपल वे में समझिए, 1 लाख रुपया पैसा आया। प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख था और 50,000 हो गया, तो इसको बोलेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स घट गया ये। रिडेम्पशन ऑफ PREF प्रीफरेंस शेयर्स 1 लाख और 50,000। पहले 1 लाख था 2013 में, और 14 में हो गया कितना? 50,000। ये 50,000 का रिडीम्ड हो गया, पेमेंट हो गया, 50,000 रुपया गया यहाँ से ब्रैकेट में। सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 रुपया, पिछले साल कुछ नहीं था, पैसा आया सिक्योरिटीज प्रीमियम से 10,000 रुपया आ गया। डिबेंचर पहले कितना था? 80,000, अभी 1,50,000। तो इशू ऑफ डिबेंचर क्या है? इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये 1,50,000 अभी करेंटली है, और पहले कितना था? ये 80,000 का था। ब्रैकेट में कितना? 70,000। लेकिन डिस्काउंट को हम ये डिबेंचर को 10% डिस्काउंट भी इशू किया गया, लेस कर देंगे आपको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर 70,000 का 10% घटा देंगे यहाँ पर। कितना परसेंट? 10%। तो कितना हो गया ये? 7,000 रुपया। तो हमको 63,000 रुपया पैसा आ गया। कितना? 63,000। डिबेंचर इशू कर कितना रुपया आया? 63,000 रुपया। उसके बाद आ जाइए प्रेफरेंस डिविडेंड पेड। क्या है प्रेफरेंस डिविडेंड? प्रेफरेंस डिविडेंड पेड प्रेफरेंस शेयर्स का प्रेफरेंस कितना है? कितना? 8% है। तो 1 लाख का 8%, तो ये एक्चुअली में 1 लाख था पहले, 1 लाख का प्रेफरेंस था 13 में, इसका 8% निकाल लीजिए। 8% मान 8,000 ये रुपया गया। पूरा आपको स्क्रीन तो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये पे किया गया। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो डिवेंचर कितने का है? 1,50,000। कितना? 1,50,000। इसका कितना परसेंट? डिवेंचर कितना परसेंट भाई यहाँ पर? 1 मिनट दूर में है, 6% है। तो 15 छक 90,000 कितना हो गया? मान 9,000, सॉरी 15 छक 9। अब टोटल कर देते हैं। ठीक है, और भी कुछ है देख लेते थोड़ा। एक है देखिए, अंडर राइटिंग कमीशन है बैलेंस शीट में 14 में। अंडर राइटिंग कमीशन कितना रुपया है? ऑन शेयर्स 3,000 रुपया। तो इसका भी पे करना पड़ेगा, पेमेंट ऑफ कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन। बैलेंस शीट का एसेट साइड में अंडर राइटिंग ये कमीशन है 14 में। कितना रुपया? 7,000 रुपया। ठीक है, इसको ब्रैकेट में दे दीजिए, खत्म हो गया, पेमेंट किया गया। अब टोटल हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं। जोड़ने घटाने के बाद फाइनली कर लीजिएगा। तो 1 लाख कितना जाएगा? 1,03,000 रुपया ये हो जाएगा। टोटल लिख दिया यहाँ पर, देखिए
तो ये हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। दोनों निकालने बता दिए, क्योंकि अभी पूरा पूरा क्वेश्चन आपको बताएंगे ही, पूरा पूरा क्वेश्चन जो है बताना ही है। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।